एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर और शांत जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी हरी घास, रंग बिरंगे फूल, साफ पानी वाली नदी और सुबह से शाम तक गूंजती चिड़ियों की चहचहाट। इस जंगल में एक बहुत ही प्यारा तोता रहता था, जिसका नाम था टीटू। टीटू का रंग हल्का हरा था, लेकिन उसके पंखों की चमक और रोशनी बहुत थी। जब भी टीटू अपने पंख फैलाता था, आसपास की हल्की सी चमकदार धूल उठती और हवा में एक मधुर सा संगीत बजने लगता। जंगल के सब जानवर टीटू से प्यार करते थे, क्योंकि टीटू बहुत ही दयालु, मददगार और हंसी मजाक करने वाला था। सब उसे बुलाते थे हमारा प्यारा टीटू। उसी जंगल में एक चतुर, फुर्तीला और मजेदार कौवा भी रहता था। उसका नाम था काजल। काजल पूरी तरह काला था। काली चोंच, काले पंख, काली पूंछ, लेकिन उसका दिल एकदम साफ और चमकदार था। काजल बहुत हंसमुख था। कभी कभी इतनी मजाकिया हरकत कर देता कि पूरा जंगल हंस पड़ता। एक दिन की बात है, जंगल में तेज हवा चल रही थी, पेड़ इधर उधर डोल रहे थे। इस बीच काजल नदी के किनारे बैठा मूंगफली के दाना खा रहा था और एक मूंगफली का दाना फंस गया। काजल खांस रहा था, काका, अरे ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। वह इतनी जोर से खांसा कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगा। तभी फुर ऊपर से टीटू उड़कर आया, हवा में कुक्कू को पकड़ दिया। टीटू बोला, अरे कुक्कू, तुम ठीक हो? थोड़ा धीरे खाया करो। और वह उसे अपने घोंसले में ले गया। कुक्कू शर्मिंदा होकर बोला, टीटू, मेरी जान बच गई, वो दाना अटक गया था। टीटू ने अपनी नन्ही चोंच से मूंगफली का दाना बाहर निकाला और फिर अपनी रोशनी से कुक्कू की हल्की खरोच भी ठीक कर दी। कुक्कू ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ये कैसे किया? टीटू मुस्कुराया, ये मेरे पंखों का छोटा सा जादू है। जरूरत में हमेशा किसी न किसी की मदद करने के लिए अपने आप ही आ जाता है। उस दिन से काजल और टीटू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर सुबह टीटू और काजल साथ उड़ते, कभी नदी के ऊपर, कभी ऊंचे पहाड़ों पर, कभी धूप में इधर उधर फिसलते बादलों के बीच। कभी टीटू कहता, काजल, तुम उड़ते बहुत मजेदार हो, बहुत फुर्तीले। काजल कहती, और तुम तो बिल्कुल चमकते हो, एकदम आसमान का सितारा। दोनों घंटों बातें करते। जंगल वाले अक्सर कहते, अरे वाह, ये दोनों तो एकदम परफेक्ट जोड़ी है। लेकिन काजल धीरे धीरे कुछ और महसूस करने लगी थी। टीटू के पास रहकर उसे एक अजीब सी खुशी मिलती। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता जब टीटू हंसता, कुक्कू के पंखों में गुदगुदी सी होती। काजल नहीं समझ पा रही थी ये क्या हो रहा है। इसी तरह वह दोनों खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन जंगल में खबर फैली, एक बहुत लंबा, बहुत चालाक हरे रंग का सांप आया है। उसका रंग चमकीला हरा था, उसकी आंखें लाल। वह घास में ऐसे घुल जाता कि दिखाई भी नहीं देता और वह छोटे पंछियों से उनका दाना छीन लेता। सब डर गए, छोटे पंछी पेड़ पर चढ़ भी नहीं पाते थे। काजल ने टीटू से कहा, हमें छोटे पंछियों की मदद करनी चाहिए। टीटू बोला, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, चलो। लेकिन काजल बोली, ना नहीं, तुम मत जाओ, सांप खतरनाक है, तुम्हें चोट लग जाएगी। टीटू नाराज होकर बोला, काजल, दोस्त को खतरे में अकेला नहीं छोड़ते, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। काजल टीटू की आंखों में देखती रही। अंदर से उसे अच्छा भी लगा कि टीटू उसकी इतनी परवाह करता है, लेकिन वह टीटू को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। टीटू बोला, चिंता मत करो, मेरे पास भी जादू है, हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। काजल मुस्कुराई, ठीक है तो चलो साथ। दोपहर का समय था, पहाड़ की ढलान पर कुछ छोटे पंछी खेल रहे थे। तभी घास के पीछे सर 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 की आवाज आती है। हरा सांप, यह देखकर छोटे पंछी इधर उधर घूमने लगते हैं। सारा दाना मेरा, तुम सब भाग जाओ, यह हरा सांप कहता है। वे छोटी चिड़िया डरकर एक पेड़ की ओर भागी, लेकिन सांप बहुत तेज था। काजल तुरंत सामने आई और बोली, अरे हरे भाई, ये छोटे बच्चे हैं, इन्हीं क्यों डराते हो? सांप फुफकारा, ओए कौए, तू बीच में मत पड़। इतने में टीटू उड़ता हुआ आया और बोला, सांप किसी को डराना ठीक नहीं। सांप बोला, और तू जादुई तोते क्या कर लेगा? कुकू ने टीटू को धीरे से कहा, सावधान रहना। टीटू ने सिर हिलाया। सांप ने अपना थुलथुल शरीर घुमाकर तेजी से काजल पर हमला करने की कोशिश की।
काजल फुर्ती से उछला। अरे इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे। टीटू ऊपर उड़ रहा था, उसने कुक्कू को गिरने से रोका। फिर अचानक सांप ने टीटू की ओर फन उठाया। काजल चिल्लाई, टीटू बचो। टीटू ने अपने जादुई पंख फैलाए और हवा में घूमते हुए एक चमकीली नीली रोशनी फैलाई। सांप की आंखें चौंक गई। ये क्या रोशनी है? टीटू की रोशनी ने सांप को कुछ पल के लिए घुमा दिया। उसी समय काजल एक बड़ा सा सूखा पत्थर लेकर आई और सांप के मुंह पर मारा। सांप डर गया और फुफकारते हुए झाड़ियों में भाग गया। ये क्या जादू था? छोटे छोटे पंछी खुश हो गए, सब चिल्लाने लगे, टीटू और काजल जिंदाबाद, हमारी हीरो। काजल ने टीटू की तरफ देखा। टीटू भी मुस्कुरा रहा था। दोनों की आंखों में एक खास चमक थी। काजल ने धीरे से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की। टीटू ने कोमल सी आवाज में कहा, हमेशा साथ है ना कुक्कू। काजल काजल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ बोलना चाहती थी और वह मन ही मन सोचने लगी, शायद टीटू मेरे लिए दोस्त से भी ज्यादा है। हरे सांप को हराकर अब वह दोनों वापस पेड़ पर बैठ गए। तो जंगल पहले की तरह शांत था, लेकिन काजल का दिल शांत नहीं था। टीटू पत्ते पर बैठकर हंसते हुए बोला, अरे काजल, तुमने तो बड़ी बहादुरी दिखाई आज। अगर तुम नहीं होते तो मैं तो फंस ही जाता। काजल शर्माती हुई बोली, नहीं नहीं, तुम भी तो बहादुर हो। तुम्हारी रोशनी ने सांप को डरा दिया। टीटू ने सिर टेढ़ा करके पूछा, लेकिन तुम इतने चुप क्यों हो? सब ठीक है? काजल ने आंखें नीचे कर ली। दिल के अंदर एक मीठा सा कंपन हो रहा था। वह टीटू की ओर देखना चाहता था, लेकिन देखता तो चेहरा लाल हो जाता। काजल सोच रही थी, ये दोस्ती से अलग क्यों लग रहा है? टीटू मेरे पास होता है तो इतना अच्छा क्यों लगता है? क्या क्या मैं टीटू को पसंद करने लगी हूँ? उसमें मन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। टीटू धीरे से बोला, काजल, तुम कहना क्या चाहती हो? डर गई हो क्या? काजल ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी। लेकिन दिल की धड़कन कह रही थी, कुक्कू तुम डरे नहीं, तुम तो प्यार में पड़े रहे हो। अगली सुबह बारिश हो रही थी। बूंदे पत्ते और टप टप गिर रही थी। कुक्कू गीले घोंसले में कांप रहा था। टीटू उड़ता हुआ आया। उसने आवाज लाई, काजल, ओ काजल, ओ कुक्कू, कहाँ हो? काजल ने धीरे से कहा, यहाँ यहाँ हूँ टीटू। टीटू तुरंत पास आया और अपने पंखों को फैला दिया। उसकी चमकीली रोशनी और गर्माहट ने काजल को ढक ली। काजल हैरान थी। टीटू, तुम बारिश में क्यों आए? तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उसका बार बार कहना, काजल, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। काजल को अब समझ नहीं आ रहा था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं या कुछ बहुत गहरा है। लेकिन उसके मन में डर भी था। अगर मैंने टीटू को बता दिया तो क्या वह मुझसे दूर हो जाएगा? अगर उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ तो क्या हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? काजल घबरा रही थी। उसने तय किया, मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले समझना होगा क्या टीटू भी मुझे पसंद करता है, और आगे जानने के लिए क्या टीटू सच में काजल को पसंद करता है या सिर्फ दोस्त मानता है। क्या जंगलवासी उनके प्यार को अपनाएंगे या फिर उन्हें छोड़ देंगे? यह सब जानने के लिए बने रहिए इसका पार्ट 2 देखने के लिए। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा थैंक यू।